दुनिया इस वक्त दहकते हुए शोले पर बैठी है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव की आग भड़की है, उसकी तपिश अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुकी है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और खबर तो यहां तक है कि इन हमलों की चपेट में हमारे भारतीय भाई भी आए हैं जो वहां काम करने गए थे। भारत ने इस बार चुप्पी नहीं साधी, बल्कि सीधे और कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अब अगर भारतीयों के हितों पर आंच आई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ बाहरी मोर्चा है। भारत के अंदर भी एक ऐसा राजनीतिक तूफान आया है जिसने पूरी दुनिया के माथे पर पसीना ला दिया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जिस तरह की प्रचंड जीत हुई है, उसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक के पॉलिटिकल पंडितों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। यानी भारत आज 2026 के इस दौर में हर फ्रंट पर एक्टिव मोड में है। मगर इसी गहमा गहमी के बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ये खबर उस देश से आई है जो खुद को दुनिया का फाइनेंशियल बॉस कहता है। अमेरिका, जो कल तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही अमेरिका भारत के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। यकीन नहीं आता तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जिस भारत की इकोनॉमी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कभी डेड इकोनॉमी जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था, आज उसी अमेरिका को बचाने के लिए भारत के उद्योगपति अपना खजाना खोलने जा रहे हैं। भारतीय कंपनियां अब अमेरिका की धरती पर पूरे 20.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाली हैं। ये कोई मामूली पैसा नहीं है दोस्तों, ये वो ताकत है जो अमेरिका की डूबती इंडस्ट्रीज को सहारा देगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो देश हमें टैरिफ और व्यापार की धमकियां देता था, आज वो हमारे निवेश के लिए गिड़गिड़ा रहा है? क्या ये भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है? इसका जवाब अगले कुछ मिनटों में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत में तैनात अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने खुद एक पोस्ट करके दुनिया को यह जानकारी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय कंपनियां टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े सेक्टर में 20.5 बिलियन डॉलर का भारी भरकम निवेश करने की प्लानिंग कर चुकी है। सोचिए, जो अमेरिका दुनिया भर में अपना पैसा लगाकर दूसरों की इकोनॉमी कंट्रोल करता था, आज उसे अपनी टेक और दवाओं की इंडस्ट्री चलाने के लिए भारत के पैसों की जरूरत पड़ रही है। सर्जियो घोर ने यहां तक बताया कि सिर्फ एक ही दिन में 12 भारतीय कंपनियों ने 1.1 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। ये आंकड़े सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, बल्कि ये वो पैसा है जो अमेरिका के बाजार में जाकर वहां की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और वहां के लोगों को नौकरियां देगा। यानी जिस अमेरिका में जाकर भारतीय लोग नौकरी मांगते थे, अब भारत की कंपनियां वहां के अमेरिकियों को रोजगार देने वाली हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमेगा? अब जरा इस बात की गहराई में चलते हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। टैरिफ यानी सीमा शुल्क को लेकर ऐसी जंग छिड़ी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह डाला था और हमारी अर्थव्यवस्था को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन आज 2026 में पासा पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त हिचकोले खा रही है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ताकत बनकर उभरा है। जब अमेरिका के राजदूत खुद एक्स पर आकर भारतीय निवेश का गुणगान करते हैं, तो समझ जाइए कि अब पावर का बैलेंस बदल चुका है। ये निवेश सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत का वो दांव है जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो भारत को हल्के में लेना बंद करे। ये उस भरोसे की जीत है जो भारतीय कंपनियों ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से ग्लोबल मार्केट में बनाया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारतीय कंपनियां अमेरिका में इतना पैसा क्यों लगा रही हैं? इसका सीधा सा जवाब है मजबूती और दबदबा। जब भारत का पैसा अमेरिकी जमीन पर लगेगा तो वहां की सरकार की नीतियों पर भी भारत का प्रभाव बढ़ेगा। टैक्स सेक्टर हो या दवाइयों का बाजार, भारतीय कंपनियां अब वहां अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लेंगी कि अमेरिका चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई बड़ा कड़ा फैसला नहीं ले पाएगा। सर्जियो घोर ने जिस सिलेक्ट यूएसए हैशटैग का इस्तेमाल किया, वो असल में अमेरिका का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद विदेशी निवेश को खींचना है। लेकिन मजे की बात देखिए, जहां चीन और रूस जैसे देशों से अमेरिका दूरी बना रहा है, वहां उसे सिर्फ भारत ही एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है जो उसकी अर्थव्यवस्था की नया पार लगा सकता है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उस मैसेज की है जो पूरी दुनिया में जा रहा है।
ये वही भारत है जिसे कभी विकासशील कहकर किनारे कर दिया जाता था। लेकिन आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं रहा जहां दुनिया अपना माल बेचे, बल्कि आज भारत एक ऐसा इन्वेस्टर बन गया है जो सुपर पावर्स की तकदीर लिख रहा है। जब भारत की 12 कंपनियां एक साथ अरबों डॉलर की डील साइन करती हैं, तो ये दुनिया के लिए एक संकेत है कि अब एशिया का शेर जाग चुका है। ये निवेश अमेरिका के उन इलाकों में जाएगा जहां फैक्ट्रियां बंद हो रही थीं, जहां मैन्युफैक्चरिंग दम तोड़ रही थी। भारतीय पैसा वहां फिर से मशीनों का शोर पैदा करेगा। ये भारत का वो सॉफ्ट पावर है जो बिना किसी टकराव के पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना रहा है। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों। इस 20.5 बिलियन डॉलर के निवेश के पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो और भी ज्यादा खतरनाक और रोचक है। भारतीय कंपनियों ने उन सेक्टर्स को चुना है जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। फार्मा यानी दवाइयां। आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। अब जब भारतीय कंपनियां अमेरिका के अंदर ही दवाइयां बनाने लगेंगी, तो अमेरिका की पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री भारत के इशारों पर चलेगी। वैसे ही टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बढ़ता कद चीन के लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाला है, क्योंकि जो काम पहले चीन करता था, यानी अमेरिका में अपनी चीजें बेचना और निवेश करना, वो जगह अब भारत ले रहा है। चीन इस वक्त जल भुनकर राख हो रहा होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अब उसके सबसे बड़े बाजार में कब्जा जमा रहा है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये सब सिर्फ खुशी खुशी कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। 2026 के इस दौर में जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी है, अमेरिका को ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो स्टेबल हों और जिनके पास विजन हो। भारत ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी दिखाकर यह साबित कर दिया है कि यहाँ की सरकार और यहाँ की नीतियां बदलने वाली नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में जो सियासी उलटफेर हुआ, उसने विदेशी निवेशकों को यह भरोसा दिया है कि भारत में अब हर कोने में विकास की एक ही लहर चल रही है। इसी भरोसे के दम पर भारत की कंपनियां आज ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े सौदे कर रही हैं। अब जरा सोचिए, जब ये 1.7 लाख करोड़ रुपए अमेरिका में निवेश होंगे, तो इसका असर हमारे देश पर क्या पड़ेगा? सीधी सी बात है, जब हमारी कंपनियां ग्लोबल बनेंगी तो उनका मुनाफा भारत आएगा, भारत की साख बढ़ेगी और हमारे युवाओं के लिए दुनिया भर में नए रास्ते खुलेंगे। ये न्यू इंडिया का वो दौर है जहां हम अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलते, बल्कि अपने नियम खुद बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भारत को डेड कहा था, आज उसी भारत के पैसे से अमेरिका की लाइफलाइन चल रही है। ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो भारत की काबिलियत पर शक करते थे। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ अपनी सीमाएं सुरक्षित करना नहीं जानते, बल्कि हम दुनिया की इकोनॉमी को भी लीड करना जानते हैं। लेकिन क्या अमेरिका इस निवेश के बदले भारत को वो सम्मान देगा जिसका वो हकदार है? क्या टैरिफ की वो पुरानी जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? सर्जियो घोर की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका अब भारत के साथ मिलकर चलने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। उन्होंने खुद माना कि जब दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो जीत सबकी होती है। लेकिन असलियत में ये जीत भारत की उन कंपनियों की है जिन्होंने 7 समंदर पार जाकर अपना परचम लहराया है। ये उन उद्योगपतियों का विजन है जो अब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। दोस्तों, ये जो 20.5 बिलियन डॉलर की डील है, ये आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंधों की नई इबारत लिखेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका आगे चलकर फिर से वही पुराने टैरिफ वाला खेल खेलेगा, या फिर भारत की ये आर्थिक पकड़ अमेरिका को हमेशा के लिए भारत का मुरीद बना देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि 2026 का भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। हम निवेश भी करेंगे, हम व्यापार भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाएंगे भी। भारत का ये बढ़ता रसूख उन लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते थे कि भारत कभी ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता। इस पूरी घटनाक्रम के बीच चीन की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। चीन देख रहा है कि कैसे भारत धीरे धीरे उसके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अपनी सेटिंग बिठा रहा है। अमेरिका और भारत का ये गठबंधन सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। जब भारत का पैसा अमेरिका में लगेगा तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का साथ दे। यानी ये पैसा सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि कूटनीति के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि बिजनेस और पॉलिटिक्स का इतना शानदार मेल देखने को मिलेगा? भारतीय कंपनियों का ये कदम उन लोगों को भी जवाब है जो कहते थे
कि भारत से पैसा बाहर जा रहा है। भाई, पैसा बाहर नहीं जा रहा, बल्कि पैसा वहां जाकर कब्जा जमा रहा है। जब आपकी कंपनियां दूसरे देशों में जाकर फैक्ट्रियां लगाती हैं, तो आपकी करेंसी और आपकी साख दोनों मजबूत होती हैं। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनियां अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अभी तो सिर्फ 12 कंपनियों ने हाथ मिलाया है। आने वाले समय में यह संख्या सैकड़ों में हो सकती है। टेक सेक्टर में भारत के इंजीनियर्स का लोहा तो दुनिया पहले ही मान चुकी है। अब भारत के बिजनेस मॉडल्स का लोहा भी दुनिया मानेगी। फार्मा सेक्टर में हम पहले ही किंग हैं और मैन्युफैक्चरिंग में जो छलांग हमने लगाई है, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है।